हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे साइंस से ये पाठ्यक्रम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र। ध्यान रखिएगा कि यहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आपको याद होगा कि हम अभी वो सीरीज लेके चल रहे हैं जहां से साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे पाचन तंत्र, और ये जो टॉपिक है आपको जैव प्रक्रम साइंस में जो है वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए पाचन तंत्र क्या है, तो सिंपल है, जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे अंदर पेट के अंदर जो पच जाता है उसी को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। और हम जो भोजन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो अपने मुंह से हम भोजन अपने मुंह में रखते हैं, दांत उसको काटता है, जीभ उसको मिलाता है, लार मिक्स करता है और फिर ग्रसनी के द्वारा, यहाँ पे एक पाइप होता है फूड पाइप, उसके द्वारा पेट में जाता है। पेट जिसको हम अमाशय बोलते हैं। फिर वहां पे कुछ एक्टिविटी होती है, फिर ये छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाके खत्म हो जाता है। तो मेन हम पाचन तंत्र में होता क्या है, तो देखिए बाबू, जब भी आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना भोजन से एनर्जी मिलता है। किस लिए मिल करते हैं, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, बच्चा एनर्जी के लिए करता है। और ये एनर्जी है ना, भोजन में आपका टी होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, पी होता है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, और भोजन में आपका होता है फैट जिसको हम वसा बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, फैट, प्रोटीन और एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा आपके भोजन में मिनरल्स होता है और इसके अलावा विटामिन होता है। ये दो चीज जो है, मिनरल्स और विटामिन, आपके शरीर की रक्षा करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा जो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देता है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन आपका मसल्स बनाता है, और वसा, ये जो मोटापा चढ़ता है ये चर्बी का ही एक लेयर होता है, तो वसा को ही हम फैट बोलते हैं। तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन को हम करते हैं तो भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। इसको क्या करता है पाचन तंत्र, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, जो जो भी आपके भोजन में है उन सबको ये तोड़ेगा। तो हम इसी को पढ़ेंगे कि हमें ऊर्जा कैसे मिलता है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हम भोजन को स्टार्ट करते हैं अपने मुंह से। तो मुंह में हम खाना रखते हैं, लार क्या करता है दांत क्या करता है, भोजन को काटता है, चबाता है, फाड़ता है। लार क्या करता है, उसमें मिक्स करता है लार, और जीभ भोजन में लार को मिक्स करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बारी बारी से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है मुख हुआ, मुख वहां में आपको तीन चीज पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं बाबू, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लार। देखिए लार क्या होता है, लार को हम लोग है ना सलाइवा भी बोलते हैं। लार में ना ध्यान रखिएगा 99% जल होता है और 1% पाचक एंजाइम होता है। यानी कि भोजन जो आपका पचना शुरू होता है ना बच्चा, वो आपके लार से ही पचना शुरू हो जाता है। 1% पाचक में क्या होता है, आपका टाइलिन और लाइसोजाइम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1% पाचक एंजाइम में ही आपका टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। टाइलिन जो है ना भोजन को पचाता है। टाइलिन क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च, अब कहिएगा भैया ये स्टार्च क्या है, तो समझिए बाबू, अभी मैंने आपको बताया था कि भोजन में CPF होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है स्टार्च। तो टाइलिन क्या करता है, आपके भोजन में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को पचाता है, ठीक है। स्टार्च को ये क्या कर देता है, माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इतना भी नहीं याद रखिए, तो सिंपल रखिए भाई, टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का एक रूप स्टार्च को तोड़ता है, उसके सिंपल फॉर्म, और वो सिंपल फॉर्म में बच्चा माल्टोज, ठीक है। लार के बारे में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लार का जो पीएच मान होता है ये 6.8 होता है। अब कहिएगा भैया पीएच मान क्या होता है, तो आप आगे एसिड, सॉरी, अम्ल, भस्म और लवण पढ़िएगा। या कई जगह चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में आप पढ़िएगा तो इसमें आप पढ़िएगा एक पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, एक 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है, और ये 7 पे मध्य होता है। तो जो 7 से नीचे होता है बच्चा उसको हम बोलते हैं अम्लीय, और जो 7 से ऊपर होता है बच्चा उसको हम बोलते हैं क्षारीय। तो ध्यान रखिएगा पीएच का जो मान होता है ना 6.8 होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, ठीक है। मनुष्यों में जो है प्रतिदिन अगर बात करें कि लार जो निकलता है, तो मनुष्यों में आधा लीटर से लेके 2 लीटर तक लार निकलता है। अगर देखा जाए तो मनुष्यों में अगर मान लेते हैं हम 60 साल 70 साल आदमी जीता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 30,000 लीटर से भी ज्यादा हमारे मुंह से लार निकलता है, ठीक है। और लार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भोजन के स्टार्च को तोड़ता है। इसके अलावा लार में एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है बच्चा,
भोजन में कोई भी जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होता है ना, लाइसोजाइम उसको मार देता है। इसीलिए अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लाइसोजाइम क्या करता है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे हैं ना, आप देखे होंगे तो उसके मुंह में है ना लार हमेशा निकलता रहता है। इसलिए उसकी मम्मी सब क्या करती है, छोटे बच्चों की उसके गर्दन पे ना कुछ रुमाल टाइप का बांध देती है मम्मी, क्योंकि बच्चा जब लार निकलता है ना तो लार पूरा मुंह फैल जाता है, इसलिए रुमाल बांध देते हैं। अब कहिएगा लार बच्चे में ज्यादा क्यों निकलता है, तो भगवान हमेशा जानते हैं कि बच्चा है, बच्चा नादान है, वो कुछ भी लेगा सीधे मुंह में डाल देगा। तो देखिएगा बच्चा का नहीं प्रवृत्ति हुआ, कुछ भी होता मुंह में सीधे कुछ भी उठाएगा ले लेगा, उसको सांप वाप कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं पता है, गंदा सही कुछ नहीं पता है, सबको वो मुंह में डाल लेता है। अब देखिए इन सब चीजों में क्या है, सब में गंदगी है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अगर बच्चे के मुंह में जाएगा, अंदर जाएगा, बच्चा बीमार होगा। इसीलिए भगवान उसको लार जाए देता है, पूरा फैला लेता है कि भाई जो भी बैक्टीरिया होगा खत्म। लार में बैक्टीरिया मारने वाला लाइसोजाइम होता है, ठीक है। और इसके अलावा थायोसाइनाइट भी होता है, जिसमें से लाइसोजाइम बच्चा आप याद रखिएगा। लाइसोजाइम क्या करता है, मारता है। उसी तरह आप देखिए कुत्ते सबको देखिएगा, कुत्ता सबको जो घाव हो जाता है, कुत्ता में कुत्ता लड़ाई होता है या कुत्ता को कोई मार देता है तो कुत्ता डॉक्टर के पास नहीं जाता है इलाज करवाने के लिए। आजकल बहुत सारे कुत्ते जाते भी है डॉक्टर के पास जो पालतू होता है, लेकिन अधिकांश कुत्ता दिखेगा अपने घाव को चाटता है, चाट के ठीक कर लेता है। तो चाटने से घाव ठीक होता है? नहीं। चाटने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि घाव है तो कुत्ता उसको चाटता है घाव को, तो घाव के ऊपर जो भी बैक्टीरिया होता है ना, चाटने से क्या होता है, लार जो है ना उसके घाव पे आ जाता है, और ये लार इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो कुत्ता चाट चाट के अपना घाव ठीक कर लेता है। इसका मतलब है कि घाव पे जो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया खत्म, धीरे धीरे घाव सही हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ लार का। अब देखिए हम लोग जो जन्म लेते हैं तो हम लोग बड़े नाजुक होते हैं, तो डॉक्टर हमें साफ सफाई करता है, मम्मी पापा साफ सफाई करते हैं और हमें गोद में खिलाता है। लेकिन आप देखिएगा कोई भी जानवर होते हैं, जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कोई भी आप देखिए जब भी जन्म लेता है तो उसको कोई साफ नहीं करता है। अब देखिएगा जन्म लेके जो बच्चा है उसको है ना उसकी माँ चाटेगी। चाटने का ये मतलब नहीं है कि उसकी माँ को उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, वो इसलिए चाटती है कि बच्चा अभी नया नया है, उस पर बैक्टीरिया का अटैक होगा, तो बैक्टीरिया का अटैक होगा तो चाटेगी, तो चाटने से क्या होगा, लार उसके शरीर पे लगेगा, जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देगा। तो लार इज अ बहुत मोस्ट पावरफुल है, तो वो आपके बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको पता होता कि लार इतना इंपॉर्टेंट है तो आपने कोरोना में क्या कहते हैं वो साइनाइटर लिया ही नहीं होता, जिससे अपने आप को अपने हाथ साफ किया, थूक से ही आप साफ कर सकते थे। चलिए ऐसा करना नहीं है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखिएगा लार में क्या होता है, लाइसोजाइम और थायोसाइनाइट, जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो लार इंपॉर्टेंट है, स्टार्च को पचाता है और जो भी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होता है उसको खत्म कर देता है, ठीक है बच्चा। इसके बाद आता है जीभ। देखिए जीभ क्या करता है, लार को है ना भोजन के साथ मिलाता है। इसके अलावा जीभ में कहा जाता है अलग अलग सेक्शन में ना इसका टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि कहा जाता है कि मीठापन है ना जीभ के टिप पे रखिएगा तो ये जो है ये मीठापन है। इसी तरह मीठा के बगल में आप देख रहे होंगे नीला कलर, यहाँ पे कहा जाता है कि आपको नमकीन लगता है, और ये जो ग्रीन कलर है ऐसा कहा जाता है यहाँ पे खट्टा लगता है, ठीक है। और पीछे देख रहे हैं बीटर लगता है, यानी कि कड़वा लगता है। तो ऐसा है जीभ का एक टेस्ट जोन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन चूंकि बुक में दिया है इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो स्वाद ग्रंथियां होती है जिससे हमें स्वाद के बारे में पता चलता है, टेस्ट के बारे में पता चलता है, वो जीभ में ना करोड़ों की संख्या में, करोड़ों, बहुत हर जगह फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि टिप पे ही रखिएगा तो आपको मीठा लगेगा, इधर रखिएगा तो सॉल्टी लगेगा, कहीं भी कोई भी चीज रख दीजिए वो वैसा ही लगेगा। मीठा को आप यहाँ भी रखिएगा मीठा ही लगेगा, यहाँ भी रखिएगा मीठा ही लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आज भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए तो भाई लार के बारे में हमने देख लिया, जीभ के बारे में देख लिया। अब इंपॉर्टेंट है दांत। भाई दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दांत के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। दांत जो होता है ना हम सब जानते हैं मनुष्यों में ना 32 दांत होता है, इसलिए आपने कहावत सुना होगा, कोई बच्चा बदमाशी करता है तो मम्मी पापा कहते हैं या टीचर कहते हैं 32 का 32 दांत झाड़ देंगे या 32 दांत तोड़ देंगे। या हंसते हुए बच्चे को कहता है ओह, ऐसे हंस देता है बच्चा तो क्या कहता है ओह अपना 32 दांत मत दिखाओ। तो मनुष्यों में हम लोग मानते हैं 32 दांत होता है और ऐसा होता भी है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब बात करें कि 32 दांत अगर होता है मान लेते हैं, तो दांत जो होता है ना बच्चा 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत। पहला दांत होता है आपका कृंतक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंसीजर। सेकेंड दांत होता है आपका रदनक, इसको बोलते हैं केनाइन। थर्ड दांत होता है बाबू अग्रचवर्णक, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। और चौथा दांत होता है बच्चा चवर्णक, जिसको बोलेंगे मोलर। अब हर दांत का अपना अपना क्वालिटी है, क्या है,
बच्चा इंसीजर दांत, इंसीजर दांत वो है जो भोजन को काटने का काम करता है। जैसे आपने रोटी का रोल बनाया होगा या रोल खाते होंगे या बर्गर खाते होंगे, सीधे ऐसे रखते होंगे मुंह में, ऐसे। ये जो 4 दांत दिख रहे हैं ना आगे का, वो क्या करता है, भोजन को काटता है, ठीक है। तो इंसीजर कृंतक दांत क्या करता है, भोजन को काटता है। रदनक, रदनक दांत का क्या काम है, वो भोजन को ना फाड़ता है, ठीक है। इसलिए आप कुत्तों का देखिएगा नुकीला दांत होता है, या शेर वेड़ जो जानवर होता है ना, उसका रदनक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहना है, क्योंकि वो ना मांस को सीधे फाड़ता है, समझ गए। तो ये जो ना भोजन को, हम लोग भी कभी कभी नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ये भोजन को फाड़ता है, ठीक है बच्चा। ऐसे करके खींचते हैं, तो ये ना फाड़ने का काम करता है। और अग्रचवर्णक, प्रीमोलर और मोलर है बच्चा, ये भोजन को ना पीसता है। जैसे हम काट लिए, फाड़ लिए, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में चबाने के लिए यहाँ रख लेते हैं, यहाँ या यहाँ, ऐसे ऐसे चबाते रहते हैं, ऐसे ऐसे चबाते रहते हो। तो ये क्या करता है, भोजन को पीसता है, भोजन को बारीक कर देता है। बारीक करने के बाद सीधे हम इसको निगल लेते हैं। तो हर दांत का आप ध्यान रखिएगा, काटना, फाड़ना, पीसना, और इसका भी काम जो है बच्चा पीसना ही होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चा, दांत हम सब जानते हैं 32 होता है, ठीक है। अब देखिए 32 दांत होगा तो 16 ऊपर होगा, 16 नीचे होगा, तो 16 दांत ऊपर, 16 दांत ऊपर। तो मैं एक दांत पहले बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाला बना दूंगा तो नीचे वाला आप खुद समझ जाइएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर का दांत बना रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा बच्चा कि ऊपर में जो पहला जो 4 दांत होता है ना बच्चा, ये 4 दांत, इसको बोलेंगे हम कृंतक, ठीक है बच्चा, इंसीजर। ये है आपका इंसीजर 4। अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। इसके अलावा इधर एक ही, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, चलिए रेड कलर लेना है मुझे। इधर ये हो गया बच्चा, ये रेड, और ये एक इधर थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो बस समझिए आप, ठीक है। ड्राइंग पे ज्यादा कमेंट मत कीजिएगा बच्चा लोग, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो एक रेड है कलर इधर, और एक रेड, ये जो है ना 2 दांत होता है ऊपर में, ठीक है। तो इस दांत को हम बोलते हैं बच्चा केनाइन, केनाइन मतलब रदनक बोलते हैं, ठीक है। तो एक इधर और एक इधर, ठीक है बच्चा। अब आते हैं बच्चा, कलर चेंज कर रहे हैं। फिर क्या होता है, अग्रचवर्णक। तो इधर भी 2 अग्रचवर्णक होता है, और इधर भी 2 अग्रचवर्णक, इधर भी 2 अग्रचवर्णक, ठीक है। इधर भी 2, इधर भी 2, तो इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक को हम बोल देते हैं बच्चा प्रीमोलर, ठीक है। शॉर्टकट में नाम इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर। इसके बाद कलर में चेंज कर लेता हूं बच्चा, फिर से पीला रख लेता हूं। इसके बाद 3 दांत, 1 2 3 हटा दिया मैंने थोड़ा सा बच्चा, 1 2 3, ये जो होता है मोलर होता है। ये क्या होता है बच्चा, मोलर। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, ब्लू कलर कर रहा हूं। हमारे पास कितने दांत है बच्चा, आप कहिएगा भैया, एक इंसीजर है, एक केनाइन हो गया, ये एक हो गया प्रीमोलर हो गया, और एक बच्चा मोलर हो गया, ठीक है बच्चा। ये तो आप जान गए। अब एक बात बताइए बच्चा, कितने दांत हो गए टोटल, देखिए तो 4 5 6, 2 8, 2 10, 3 13, 3 16, 16 ऊपर 16 नीचे, 32 हो गया। लेकिन मैं इसमें ना आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इस दांत को ना बीचे बीचे चीर देता हूँ ऐसे। अब ध्यान से देखिए, इधर इंसीजर 2 है, इधर भी 2 है, इधर केनाइन 1 है तो इधर भी 1 है, इधर प्रीमोलर 2 है तो इधर भी प्रीमोलर 2 है, इधर मोलर 3 है तो इधर भी मोलर 3 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, इस साइड में इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3 हो गया, ठीक है। इस साइड भी सेम, इस साइड अगर ये है तो इस साइड भी यही है, देखिए ना, 2 1 2 3, तो 2 1 2 3। बाबू लोग जब 16 ऊपर में उसको 2 2 हिस्सा में कर दिए तो 2 1 2 3 बना, तो नीचे वाला में भी एक हिस्सा में 2 1 2 3 होगा, और इधर वाला में भी 2 1 2 3 होगा, तो 2 1 2 3 2 1 2 3। ये है टोटल दांत आपका, ठीक है भैया। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों समझा रहे हैं, कारण है बच्चा, अभी मैं बच्चा वाला दांत पे आऊंगा तब आपको समझ में आएगा भैया ने ऐसे क्यों समझाया है, ठीक है बाबू। अब देखिए, आपके मुंह में टोटल 8 ये दांत होते हैं इंसीजर, टोटल कितने होते हैं 8, ठीक है। प्लस केनाइन जो फाड़ने वाला दांत होता है वो टोटल 4 गो होता है, ठीक है। प्रीमोलर जो पीसता है अग्रचवर्णक, वो भी टोटल आपके 8 होते हैं, ठीक है। और जो मोलर है, जो लास्ट वाला जो दांत होता है, ठीक है, ये होते हैं टोटल आपके 12। यानी कि देखा जाए तो आपके मुंह में टोटल दांत होता है 32, लेकिन ये जवानी के दांत है, ठीक है बच्चा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है बच्चा। मोलर 12, प्रीमोलर 8, केनाइन 4, इंसीजर 8। अब आते हैं बाबू बच्चा पे, ठीक है। बच्चा का दांत के लिए मैं कलर ये चुन लेता हूं। देखिए बच्चा, बच्चा का ये दांत होता है,
ये वाला ये वाला दांत होता है, ठीक है। कैनाइन भी होता है। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो प्री मोलर है ना बच्चा में, ये वाला दांत ये नहीं होता है, ये दांत नहीं होता है, ठीक है बच्चा। यानी कि बच्चा में प्री मोलर दांत होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, ये जो मोलर में 3 मोलर देख रहे हैं ना, 1 2 3 3, ये लास्ट वाला दांत भी बच्चा में नहीं होता है, ठीक है। यानी कि बच्चा में प्री मोलर और मोलर में 3 में से जो सबसे लास्ट वाला दांत है वो नहीं होता है। अब थोड़ा बच्चा का मिला लेते हैं बच्चा। तो सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर इधर 2 ले लीजिए, इधर 1 ले लीजिए। प्री मोलर इधर होगा बच्चा में तो नहीं, खत्म, तो ये हो गया जी, ठीक है। ले लीजिए, ये मैं बच्चा का बना रहा हूं बच्चा, और ये वयस्क का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर 3 में से भाई ये तो नहीं है, गैप है, तो इधर 2 बचा ना, तो इधर 2 हो गया, ले लीजिए 2, ये कोड बन गया। अगर इसमें आप 2 1 2 3 याद रखिएगा, इसमें 2 1 0 2 याद रखिएगा, खत्म। इधर 2 1 0 2, तो इधर भी बच्चा 2 1 0 2, ले लीजिए 2 1 0 2। भाई जब ऊपर में 2 1 0 2 हुआ, नीचे में भी सेम होगा, सेम होगा नीचे में भी बच्चा 2 1 0 2 2 1 0, ठीक है। तो बच्चा इंसीजर बच्चा में 8, कैनाइन रदनक, कैनाइन को रदनक बोलते हैं, 4 0 8, टोटल बच्चा में दांत देखे तो बच्चा 20। अब जानते हैं दूध के दांत 20 होते हैं, अपनी याद क्या होगा, तो ये है 20 दांत। कौन कौन से नहीं होते हैं, तो भाई प्री मोलर होते ही नहीं है, मोलर में 2 ही होते हैं, 1 नहीं होता है, ठीक है। और ये जो एक है ना चौवा वाला दांत जिसको बोलते हैं, सबसे अंतिम वाला, ये वाला, इस दांत को ना बच्चा बुद्धि का दांत भी बोलते हैं, बुद्धि दांत भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चा में 20 दांत, बड़े में 32 दांत। जीवन भर में कितना दांत होता है भैया, ये 20 का दांत टूट जाता है, फिर नया आता है, और फिर बाद में 32 दांत होता है, यानी कि जीवन भर में मनुष्य में 52 दांत आता है, ठीक है। ये दांत टूट गया तो फिर से आ जाएगा एक ही बार, ये दांत लेकिन बाद में जो बनेगा टूटेगा फिर नहीं आएगा। तो जीवन भर में इंसान के पास 52 दांत होते हैं। तो 4 मैंने दांतों के बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा आप दांत देखिएगा तो यहाँ पे भी लिखे हैं, पीला वाला ये हो गया आपका इंसीजर, कृंतक काटता है। ये नीला वाला देख रहे हैं बच्चा, ये है आपका रदनक, कैनाइन भोजन को फाड़ता है। ये पिंक कलर या ऑरेंज कलर आप कहिए, ये जो है ये आपका प्रीमोलर अग्रचवर्णक, भोजन को पीसता है। और लास्ट में जो ये 3 दांत देख रहे हैं बच्चा, ये है आपका मोलर चवर्णक, ये भी भोजन को पीसता है, ठीक है बच्चा। अच्छा अब दांत के बारे में देखिएगा तो दांत आप जानते हो कुछ इस तरीके से दांत बना रहता है, ठीक है ना, बहुत गंदा ड्राइंग है बेटा, बस मानिएगा। ये जो ना व्हाइट व्हाइट होता है, व्हाइट व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर है ना इनेमल होता है, ठीक है। इनेमल जो है दांत की ऊपरी परत होती है, और ये है ना आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोरतम भाग है। और इनेमल जो है 68% कैल्शियम और फ्लोरीन का बना होता है। तो दांत जो है आपका कैल्शियम और फ्लोरीन का बना होता है, और सबसे कठोरतम भाग है आपके पूरे शरीर का। तो इसको आप याद रखिएगा, दांत इतना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हमने लार देखा, जीभ देखा, दांत देखा, अब आते हैं डायरेक्ट। अब भोजन को हमने काटा पीटा, मुंह में जो भी किया, घुसन घुसान किया, और सीधे निगला। यहाँ पे एक फूड पाइप है, ठीक है। इस फूड पाइप को हम बोलते हैं बच्चा ग्रसनी, ठीक है। ये जो ग्रसनी है ना बच्चा, यहाँ से आपका भोजन भी, ये यहाँ तक सेम पाइप है, भोजन भी जाएगा, और आपका जो सांस लेते हैं नाक से, ये सांस दोनों सेम जगह से जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है मुख गुहा, मतलब मुंह से पीछे वाला हिस्सा, जो भोजन निगलने और सांस लेने में एक समान रास्ता होता है, उसको हम ग्रसनी कहते हैं। अब आप कहिएगा भैया भोजन करने और सांस लेने में दोनों एक ही रास्ता प्रयोग होता है तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ दिक्कत तो होगा, तो एक ही रास्ता होता है, ठीक है, फिर रास्ता बदल जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये रास्ता इधर चला गया, ये रास्ता इधर चला गया। हम भोजन के लिए पेट इधर है, ठीक है, और फेफड़ा इधर है सांस के लिए। अब क्या होगा, जैसे भोजन किया, अब ये दोनों एक ही रास्ता है, तो इधर जाए या इधर जाए। तो यहाँ पे ना बच्चा एक एपीग्लोटिस होता है, क्या होता है, एपीग्लोटिस। ये जो होता है ना बच्चा चौकीदार होता है। जैसे उसने देखा अच्छा भोजन आ रहा है, भोजन का इधर है, ये इधर अपना रास्ता मोड़ देगा, इधर वाला गेट बंद और इधर वाला गेट चालू, इधर वाला गेट चालू होगा, भोजन इधर की ओर चला जाएगा। अब देख रहा है अच्छा अब सांस आ रहा है, हवा आ रहा है, हवा इधर वाला रास्ता बंद कर देगा, यानी कि हवा सांस फेफड़ा की तरफ चला जाएगा। तो एपीग्लोटिस निर्णय लेता है कि भोजन है या सांस। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाते रहते हैं खाना और ध्यान रहता है अच्छा यार जीटी गुजरात हार गया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, अरे यार। तो हम खाते भी रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, या हमारा मार्क्स कम आया भैया, एग्जाम में टेस्ट में बहुत खराब हुआ, अगले बार से मेहनत को। तो यानी कि ध्यान है ना हमारा 10 जगह रहता है, खाने पे ध्यान नहीं रहता है। तो उस समय ना एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है,
यार मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो कभी कभी क्या होता है एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन आएगा इधर ही बंद कर देगा, भोजन इधर चला जाएगा, तो यहां से आपको हिचकी आना स्टार्ट होता है क्योंकि फेफड़ा को पता है भाई सांस आना चाहिए, लेकिन भोजन आ गया तो आपको हिचकी आना स्टार्ट होता है। और कभी कभी इतना जोर से हिचकी आता है कि नाक वाटे भी आपका भोजन निकल जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये आपका यहाँ रहा। ठीक है, तो एपिग्लोटिस ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुंह में आपका भोजन पचता है, लार पचाता है टाइलिन से, लेकिन इसमें भोजन आपका पचता नहीं है। ठीक है, ग्रसनी के बाद आपका आता है ग्रास नली, यानी कि यहां तक है आपका ग्रसनी। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका ग्रास नली। ठीक है बच्चा, मनुष्यों में देखा जाए तो 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ गर्दन देखते हैं कितना बड़ा होता है भाई बाबू, तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ग्रास नली क्या करता है, ग्रसनी से भोजन को सीधे अमाशय में ले जाता है। ठीक है, यहां भी पाचन नहीं होता, भोजन यहां भी पचता नहीं है। चलिए अब आते हैं बच्चा मेन। अब देखिए यहां से ध्यान से देखिए, ग्रास नली भोजन लेके आया। अब थोड़ा सा पहले ऑर्गन्स को समझ जाइए। देखिए बच्चा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा अमाशय, जो नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि पेट। ठीक है, पेट हम ये पूरा बोलते हैं, लेकिन असली जो पेट है जहां पे भोजन पचता है, ये है ये, जिसको हम क्या बोलेंगे अब से, अमाशय। ठीक है बच्चा, अमाशय देखिए यहाँ से छोटी आती है, देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे जो कवर हुआ, इसको बच्चा हम बोलेंगे छोटी आंत। क्या बोलेंगे बच्चा, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को है ना हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, क्षुद्रांत। ठीक है, इसके अलावा ये देख रहे हैं ये बड़ी वाली, सबका मैं बताऊंगा बच्चा, सबका, इसको बोलेंगे बच्चा बड़ी आंत। क्या बोलेंगे बच्चा, बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसको ना बृहदान्त्र भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है बाबू लोग, अब आइए, ये जो पीला कलर देख रहे हैं बच्चा, ये पीला कलर पीला कलर पीला कलर पीला कलर, ये वाला इस तरह से, इसको बोलते हैं बच्चा अग्नाशय। सबका काम मैं बताऊंगा बच्चा। ठीक है, अच्छा ये देख रहे हैं रेड कलर एकदम ऐसे है, एकदम सबसे अच्छा दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं बच्चा यकृत। ठीक है, लीवर बोलते हैं इसको, लीवर। ठीक है, यकृत। और ये जो यकृत के बगल में जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चा पित्ताशय। ठीक है, ये ऑर्गन सबका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे सबके बारे में हम बारी बारी से आएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भैया, भोजन यहां से मुंह से ग्रसिका होते, ग्रसनली होते होते कहां पे आ गया भैया, आपका आ गया अमाशय में। यहाँ पे अमाशय में, अमाशय यहां से भोजन पचना स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि अमाशय जो है मेन सभी भोजन को पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सबको पहुंचाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन को पचाने का। तो प्रोटीन का मुख्य पाचन स्थल है। यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन का एक रूप होता है पेप्सिन। ठीक है, ये इसको यहाँ पे पचाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, अमाशय के भीतर है ना एक जठर ग्रंथि होती है। अमाशय के भीतर जैसे ये अमाशय है ना, यहाँ पे ना एक जठर ग्रंथि हो गई। जठर ग्रंथि क्या करेगी, HCl को निकालेगी। जठर ग्रंथि किसको निकालती है बच्चा, HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, भोजन को ना अम्लीय बनाता है। आप अम्ल क्षार वाले लवण में ये पढ़ोगे HCl। ठीक है, ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, भोजन को पचाना स्टार्ट करता है। लेकिन HCl इतना स्ट्रांग होता है बच्चा, ये पेट को भी गलाता है। तो इसी में जठर रस जो है ना क्या करता है, एक श्लेष्मा निकालता है, और श्लेष्मा क्या करता है, HCl निकलने से पहले यहाँ पे एक कवच बना देता है कि जो HCl निकलेगा भोजन को पचाएगा ना, तो ये पेट को हानि ना पहुंचाए। तो यहां से ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि जठर रस निकालता है, जिसी में ध्यान रखिएगा ये बहुत ही अत्यधिक अम्ल होता है। HCl क्या करता है, पेप्सिन को तोड़ता है। पेप्सिनोजन होता है, इतना नहीं याद रखना, भोजन में पेप्सिन होता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, अमाशय में उपस्थित एक और एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम, जो लाइपेज वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। ठीक है, HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ये सब आप थोड़ा सा याद रखें। अब थोड़ा सा, ये सब तो पॉइंट हो गया, अब थोड़ा सा समझने वाली बात। ठीक है, भोजन में ना एक आपके पेट में ना रेनिन निकलता है। अब ये रेनिन क्या करता है, दूध को दही बनाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, कभी कभी छोटे बच्चे ना अपने लेवल से ज्यादा दूध पी लेते हैं, बस दूध पी रहा, उसको पता ही नहीं है कि कितना पीना है, पेट भर गया। देखिएगा ज्यादा दूध पी लेता है, तुरंत उल्टी कर देता है। अब वो उल्टी देखिएगा ना, पीता तो है एकदम लिक्विड दूध, लेकिन उल्टी जो देखिएगा ना, वो थोड़ा सा फटा फटा लगता है, मोटा। तुरंत ही दूध पिया है लेकिन मोटा रहता है। इसका कारण क्या है बच्चा, ये ना दही बन जाता है थोड़ा सा। तो ये रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं गांव घर में पंडित जी देखिए कितने आगे सोचते हैं, डायरेक्ट वो दही खाना पसंद करते हैं, दूध, क्योंकि उनको भी पता है भाई दूध पियो या दही, बनना तो है अंदर में दही, तो इसलिए दही है खाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, निकलता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और मैं बता रहा हूँ, HCl क्या करता है बच्चा, भोजन को अम्लीय बनाता है। कभी कभी क्या होता है बच्चा, पेट में ना HCl ज्यादा निकल जाता है,
तो ज्यादा जो निकल जाता है ना तो खट्टी खट्टी ढकार आने लगती है। आपको नहीं आएगा, आप अपनी मम्मी दादी सबसे पूछिएगा, दादा सबसे, तो उनको ना गैस का प्रॉब्लम होता है, यही HCl ज्यादा निकल जाता है। तो जब भोजन में HCl ज्यादा निकल जाता है तो हम क्या लाते हैं, इनो। क्या लाते हैं बच्चा, इनो, या और भी बहुत सारा गैसोफास्ट लाते हैं। इस इनो या गैसोफास्ट में क्या होता है बच्चा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है बच्चा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये HCl और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये जो है ना क्षार होता है, और ये होता है अम्ल। अम्ल क्या करता है, क्षार को खत्म कर देता है, और क्षार क्या करता है, अम्ल को खत्म कर देता है, और एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसको ना हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कभी कभी HCl ज्यादा निकल जाता है ना तो हमारे पेट में ना छेद हो जाता है, थोड़ा सा छेद हो जाता है, और ये जो पेट में छेद होता है ना बच्चा, उसको हम अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अल्सर बोलते हैं। ठीक है, HCl बहुत कड़वा होता है, इसलिए आप देखे होइएगा कभी कभी आप जब बीमार रहते हैं, उल्टी करते हैं, तो जब उल्टी करते हैं तो ये अमाशय का ही भोजन आपके ऐसे करके आगे निकलता है। देखिए गर्दन में ना आपको छाले या कड़वाहट लगेगा। ये जो कड़वाहट और छाला है ना बच्चा, ये ना HCl के ही चक्कर में होता है। HCl थोड़ा टाइट होता है, समझ गए, इसी के चक्कर में ये होता है आपके साथ। अब भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ, HCl निकला, HCl ने भोजन को अम्लीय बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या टूटा, पेप्सिन टूटा। ठीक है, और वसा टूटा। ठीक है बच्चा, ये सब हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो भोजन पचा, देखिए यही टूटना ही भोजन पचना होता है। ठीक है बच्चा, ये जो टूटा, इसके बाद जो भोजन यहाँ पे तो भोजन हो रहा था, अब यहाँ पे से हम कहेंगे काइम। क्या बोलेंगे भोजन को, काइम। अब ये जो पेट है, अमाशय है, अमाशय से ये छोटी आंत में जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्रम भी ध्यान रखिएगा। भोजन कहाँ से आएगा, छोटी आंत में। भोजन तो आ गया छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत में आने के बाद यकृत, लीवर क्या करेगा, एक रस निकालेगा। ठीक है, एक रस निकालता है, उस रस को बोलते हैं पीत रस। ये कहां से निकलता है भाई, यकृत से निकलता है। कहां से निकलता है, यकृत, लीवर से निकलता है। पीत रस, पीत रस निकलता तो लीवर से, लेकिन लीवर के पास कोई थैली नहीं है जमा करने के लिए, तो ये जमा कहां होता है, पिताशय में। इसमें जमा होता है बच्चा, पिताशय, ये ग्रीन वाला में, पिताशय में ये जमा होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीत रस लीवर यकृत द्वारा निकलता है, जो पिताशय में संचित रहता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है क्षारीय होता है। क्षारीय याद आया आपको, 7 से ऊपर वाला, 7 से 14 वाला सब क्षारीय होता है। मनुष्यों में लगभग 600 मिलीलीटर पीतरस निकलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीतरस में कोई ऐसा चीज नहीं होता है जो भोजन को पचाए। ठीक है, यहाँ से रस क्या होता है, निकलता है, और ये जो रस है ये छोटी आंत को दे देता है, लेकिन ये भोजन को पचाता नहीं। तो भोजन को नहीं पचाता है तो क्या करता है, तो भोजन में जो वसा होता है, जिसको हम फैट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो भोजन में वसा होता है, ये यहां से जो पीत रस निकलता है, तो पीत रस में जो है ना दो चीज होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ध्यान रखिएगा, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट जो पीत रस में है, वो क्या करता है, जो भोजन में वसा होता है, उस वसा को ना पानी के साथ छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। पानी के साथ छोटी छोटी बूंद में तोड़ देता है। किसको, वसा को। पानी के साथ छोटी छोटी बूंदों में जो तोड़ता है ना, उसी को बोलते हैं वसा का पाइसीकरण। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, वसा का पाइसीकरण किसे कहते हैं तो जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में वसा को तोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं वसा का पाइसीकरण। भोजन को डायरेक्ट नहीं पचाता है, भोजन में जो उपस्थित वसा होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है। ठीक है बच्चा, इसमें अब एक चीज लिखा है, इसको आपको अभी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, इसको ध्यान रखिए। आपके ये भैया बता दो लिखा है, तो देखिए बच्चा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो विटामिन कंज्यूम करते हैं वो होता है ए बी सी डी ई के। ठीक है, जिसमें से ए डी ई के ये 4 देख रहे हैं ना, ये फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील होता है। और ये जो BC देख रहे हैं, गाली मत समझिएगा बच्चा, ये जो विटामिन बी और विटामिन सी है बाबू लोग, ये जो है ना जल में घुलनशील होते हैं, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है बाद में, अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चा, तो यहां से देखिए, अच्छा पीतरस में भोजन नहीं जा रहा है, ये पीतरस कहाँ आ रहा है, छोटी आंत में। ये ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में कहा भैया भोजन को, भोजन में जो वसा है उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दो। चलिए अब आगे बच्चा अब आते हैं, अब अग्नाशय रस। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना भैया पीला वाला, इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ये भी क्षारीय होता है, 7.5 से 8.5 होता है। ठीक है, इसको, इसमें जो है ना संपूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, इसको संपूर्ण पाचक रस। क्यों संपूर्ण पाचक रस होता है, क्योंकि अग्नाशय रस में होता है आपका लैट। अब कहेगा ये क्या बोला है भैया लैट, तो लैट L फॉर लाइपेज, ठीक है, A फॉर अमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है बच्चा, ये होता है। अच्छा एक चीज आप ध्यान से रख लो, जहां पे भी लास्ट में इन दिख जाए ना आपको, इन देखिए, जैसे ट्रिप्सिन, आगे क्या पढ़े थे,
पेप्सिन, ये सब है ना प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो ये देखिए लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, भाई प्रोटीन को भी ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेज फैट को तोड़ेगा। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेगा, प्रोटीन को भी तोड़ेगा और फैट को भी तोड़ेगा। तो तीनों को तोड़ता है। तो भोजन में यही तीन चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो तीनों को जो तोड़ता है बच्चा, उसी को हम बोलते हैं बच्चा संपूर्ण पाचक रस। ठीक है बाबू लोग, चलिए बैटरी ठीक है मेरा। चलिए अच्छा, फिर से अग्नाशय में भी भोजन नहीं जाता है। जैसे पित्ताशय में, लीवर में भोजन नहीं जा रहा है, अग्नाशय, अग्नाशय किसको देता है? छोटी आंत को। भाई इसने दिया, वसा को तोड़ा, इसने दिया, इसने सबको तोड़ा। अब छोटी आंत में भोजन पचा। अब छोटी आंत में जो भोजन पचा और जो नहीं पचा, वो छोटी आंत से निकलता है आंतरस। जो भी भोजन बच गया सब छोटी आंत इसको पचा देगा। तो देखिए यहाँ भी क्षारीय द्रव होता है, लगभग 2 से 3 लीटर तक ये जो है ना रोज निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करता है, माल्टेज होता है, उसको माल्टोज में, ग्लूकोज में बदल देता है, C6H12O6। फिर सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में बदल देता है, लैक्टेज को, इडिप्सिन को। यानी कहने का मतलब जो भोजन पेट में पचा ठीक है, छोटी आंत में पित्ताशय ने दिया तोड़ दिया, लैट ने दिया तोड़ दिया, बच गया जो भी भोजन बच गया सबको ये छोटी आंत पचा देगा। ठीक है, छोटी आंत भोजन छोटी आंत में गया, अमाशय से छोटी आंत में भोजन पचेगा। अब पचने के बाद आपका भोजन का जो फॉर्म तैयार होता है बच्चा, ये तैयार हो गया C6H12O6। अब ये जो C6H12O6 है बच्चा, छोटी आंत से ना बड़ी आंत के बीच में, जैसे ये आप देखिएगा छोटी आंत है और इस तरह से बड़ी आंत जो आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ना ये एक खांचा होता है जिसको हिंदी में इलियम कहते हैं। ठीक है, ये इसको ना इंटेस्टाइनल विलाई बोलते हैं। ये ऐसा ऐसा होता है, इसमें जो है ना भोजन आपका जमा हो जाता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर में भोजन नहीं जमा होता है, मतलब C6H12O6 आपका जमा हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे जमा हो जाता है, यानी कि जिसको भी हमने पचा के जो एनर्जी जमा की थी, पचा रहे थे, वो सारा इसमें जमा हो जाता है। और जो बेकार बच गया, यानी कि कुछ इस तरीके से समझिए बच्चा, जैसे हम ईख रस निकालते हैं, तो ईख हम डालते हैं, इसमें से रस निकलता है। तो एक तरह से समझिए कि हमने जो भोजन किया उसमें से जो रस यानी कि इंपॉर्टेंट एनर्जी निकला, C6H12O6 इसमें जमा हो जाता है। ठीक है, और इसमें ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये इस एनर्जी को हर सेल तक, हर कोशिका तक ले चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ईख डाला, जूस जमा हुआ, मान लेते ये C6H12O6 जूस है। तो उसके बाद वो जो खोई बच जाता है ना, ये खोई जो है ना छोटी आंत से किस में चला जाता है बच्चा, यहाँ से बड़ी आंत में। ठीक है, अब बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का काम क्या है बच्चा? बड़ी आंत का काम ये होता है बच्चा कि बड़ी आंत है ना, तो उसमें से काइम, जो बचा हुआ काइम है, एनर्जी तो निकल गया, उसमें जो जल होता है उस चीज में, उस जल को ये अपने अंदर सोख लेता है। और सोखने के बाद ये सीधे आपके शरीर से, आप जब सुबह सुबह जाते हो बाथरूम, वहां से ये निकल जाता है। ठीक है, और ये सोखता है तो केवल आपके शरीर में जो है अर्ध ठोस मल रह जाता है, थोड़ा लिक्विड टाइप, मतलब पूरा लिक्विड नहीं होता है, लेकिन अर्ध ठोस होता है, पूरा सॉलिड भी नहीं होता है। तो ये जो आप बाथरूम करते हो वहां से ये निकल जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप जानते हो मल का जो आप बाथरूम करते हो उसका रंग होता है पीला। ये जो पीला होता है ना, या भूरा रंग होता है, ये होता है स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण। ठीक है, और आप जानते हो जब हम बाथरूम जाते हैं तो बदबू मारता है, तो बदबू मारता है बच्चा इंडोल और स्केटोल, मल में ये दो चीज होता है, इसके चक्कर में हमारा बाथरूम बदबू करता है। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखिएगा। इस बड़ी आंत का काम क्या है? जल का अवशोषण। अच्छा, बड़ी आंत को हम लोग जो है ना बृहद्रांत भी कहते हैं, छोटी आंत को हम लोग क्या कहते हैं, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, छोटी आंत को छोटी इसलिए कहते हैं ना बच्चा, इसका जो पाइप है ना ये छोटा है, होती बहुत लंबी है। ठीक है, होती बहुत लंबी है, लेकिन इसका जो मुंह है वो छोटा होता है, इसलिए छोटी आंत। अब बड़ी आंत लंबी कम होती है, लेकिन इसका मुंह बड़ा होता है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है। देखिए ना, ये बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये बस इतना है, ये अंदर में ना एकदम लपटा हुआ होता है। तो ये पाइप छोटा मुंह है इसलिए, और इसका पाइप बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ी आंत होती है। तो इस तरह से हमारा खत्म हो गया। अब एक चीज और जानिए, ठीक है, भोजन जो है ना हमारा यहाँ जाता है, मुख हुआ, मुंह से सीधे ग्रसनी, पाइप, पाइप से हमारा ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली के बाद पेट, अमाशय यहाँ पे। ठीक है, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ये ना भोजन ऐसे गुजरता है। ठीक है, अब फिर बाथरूम द्वार से ये निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, भोजन जो है ना आपके लीवर में नहीं जाता है, पित्ताशय में नहीं जाता है, और अग्नाशय में नहीं जाता है। तो भोजन सिर्फ यहाँ जाता है। ये सब है ना यकृत मदद करता है, पित्ताशय मदद करता है, अग्नाशय मदद करता है भोजन को पचाने में। तो ध्यान रखिएगा, यकृत से पीतरस निकलता है, ये पीतरस पित्ताशय में जमा होता है। पीतरस वसा को तोड़ता है
और अग्नाशय लैट देता है। तो ये तीन है ना मदद करता है, और भोजन जो गुजरता है इन सब के द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, और हमें जरूर बताएं भैया ये टॉपिक भी पढ़ाना है, ठीक है। तो जो टॉपिक आप कहिएगा मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।